मुक्काबाज को आज 4.5 साल हो रहा है। सबने तारीफ की। 4.5 साल में मेरी दूसरी थिएट्रिकल रिलीज सोलो नहीं है। क्यों नहीं? मुझे डेंचर्स दिए गए थे टू लुक दैट पार्ट विच वॉज इनिशियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज जब आप डेंचर्स पहनते हैं तो लिस्प आता है, आप लिस्प करने लग जाते हैं, शब्द क्लियर नहीं होते हैं। तो वो मैं घर पे पहन के रखती थी ताकि डायलॉग्स बोलने में तकलीफ ना हो। वीकडेज बॉक्स ऑफिस बड़ी फोटो, बॉक्स ऑफिस और बड़ी फोटो। हम बात ही नहीं कर रहे हैं काम की। इरफान भाई की कोई दूसरी फिल्म नहीं आएगी अब। मैं उनको बहुत प्यार करता रहा हूं, लेकिन अब किसी को इरफान भाई की दूसरी फिल्म देखने को नहीं मिलेगी। कोई नई फिल्म जिसमें वो काम करें देखने को नहीं मिलेगी। उनको एक ही फिल्म हमारे यहाँ से, मतलब जहाँ हम सारे लोग काम करते हैं, एक ही फिल्म नसीब हुई जिसने 100 करोड़ कमाए। हमारे साथ में है कमाल के मंजे हुए कलाकार विनीत सिंह और एन एक्ट्रेस हु इज़ टू बी वॉच्ड आउट फॉर हर अमेजिंग परफॉर्मेंस इन रंगबाज 3। रंगबाज 3 प्रोमो जो है बहुत चर्चा में है और इस वक्त हमारे साथ कलाकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू, धन्यवाद फरीदा। और कैसे आप ये जो एक हवा बन जाती है किसी भी वर्क ऑफ आर्ट के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के ज़रिए के लिए, उसको कैसे देखते हैं? बिकॉज मैं जब रिसर्च कर रहा था तो काफ़ी सारे वीडियोस हैं रंगबाज 3 को लेके, लोग उसके एनालिसिस कर रहे हैं, प्रोमो के एनालिसिस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, एंड दीज आर पॉजिटिव साइंस ऑलवेज। हम लोग खुश भी हैं, मतलब, और ये अच्छा होता है कि आप अगर कोई काम करते हैं और उस काम के बारे में लोग बात करने लग जाएं, तो ये सबसे कमाल की चीज़ है। लोग पूछ रहे हैं। मतलब अभी रेडी वेडी जब हो रहा था तब भी जिससे भी बात किया कि विनीत यार लग बहुत मजबूत रही है, कब आ रही है? तो ये जो सहज सवाल जो उठता है ना लोगों का, वो खुश करता है मन को। जब मेहनत करते हो, दिल लगा काम करते हो, और जब ये चीज़ होती है तो अच्छा लगता है। ओके, एंड आकांक्षा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई थिंक बहुत कम होता है फॉर एन एक्टर टू पोर्ट्रे 3 एज ग्रुप्स इन वन पर्टिकुलर शो और फिल्म. I got this opportunity with this Rangbaz season 3, and the whole experience of transforming into the same, different age in the same show, it's been amazing journey. And with everybody, with Vineet, with Gitanjali ma'am, Vijay Maurya sir, Rajesh Telang sir, everybody, it was like a family. We were, having blast on the sets. Right. We never felt that we are on something कि भाई काम करने आए हैं। काम तो करना ही था, बट साथ में बहुत मज़ा आता था सीन करने में। तो जब आपको काम में मज़ा आने लग जाए तो वो कुछ और ही बनता है। एंड आई होप दैट 29th को जब आएगा तो लोगों को भी उतना ही मज़ा आएगा जितना हमें काम करके। ओके, एंड जब आप एक सर्टन नुएंस्ड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक सर्टन एरिया से बिलोंग करता है वो सारा, वो जो नुएंसेस हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन पे कंसंट्रेट करना, कपड़ों का एक पहनने का तरीका है वो इम्पोर्टेंट होता है, उस पर आपने कितना कंसंट्रेट किया है? टीम बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, आपकी कॉस्ट्यूम, आपका स्टाइलिंग, वो सब डिपार्टमेंट उनके हाथों में होता है कि आपको किस तरह का दिखाना है, वो एज किस तरह का दिखेगा, तो पूरा डिज़ाइनिंग होता है। फॉर मी देयर वाज नो लीनियर वे ऑफ शूटिंग। मैंने अपना ओल्ड एज पहले शूट किया, फिर यंग एज शूट कर लिया बीच में, फिर वापस से ओल्ड एज। तो मुझे बॉडी सूट्स दिए गए थे, मुझे डेंचर्स दिए गए थे टू लुक दैट पार्ट, विच वॉज इनिशियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज जब आप डेंचर्स पहनते हैं तो लिस्प आता है, आप लिस्प करने लग जाते हैं, शब्द क्लियर नहीं होते हैं। तो वो मैं घर पे पहन के रखती थी ताकि डायलॉग्स बोलने में तकलीफ ना हो और प्रोनाउंसिएशन ख़राब ना हो। तो वो किया है। साथ के साथ हमारे लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर या आप कहेंगे जो नुआंसेस बता सकते हैं वो थे अभिषेक ऑन सेट एवरी टाइम। तो इट्स अ जी ग्लोबल शो। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इसको पूरा भोजपुरी में या यूपी की पूरा प्रॉपर लैंग्वेज में, सर तो है ही, तो वो स्लैंग अपने आप आ जाता है। पर फॉर मी वी हैव केप्ट इट क्लोज टू हिंदी ताकि सब देख सकें ये शो। तो उतना नहीं है लिंगुअल, बट है, एसेंस मिलेगा। जैसे आई थिंक मेरे ख्याल से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह पे आपसे शहाबुद्दीन से जो नुएंसेस हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी उसमें ये भी कहा जा रहा है कि वो
प्रोमो में कहीं पर SHA लिखा हुआ आता है और BR जो वो हैं उस गाड़ी के जो नंबर्स हैं उसके अंदर जो नंबर्स जो हैं वो भी कुछ हद तक शायद उनकी गाड़ियों से शायद कुछ हद तक सिमिलर हैं जो भी। तो कैसे आपने जो आपने स्टडी किया होगा, अगर आपको जैसे अगर आपने शहाबुद्दीन को रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखा है, कितना दिलचस्प कैरेक्टर लगा आपको? ये इंस्पायर्ड है, बायोपिक तो नहीं है, इंस्पायर्ड ज़रूर है। और कहीं ना कहीं जो भी कहानियाँ हम कहते हैं या लिखते हैं तो राइटर के जहन में भी जो चीज़ आती है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में उसका कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। तो उसमें राइटर एक कहानी ढूंढता है और लिखता है। तो इसमें कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो इंस्पायर्ड हैं ट्रू इवेंट्स से, बट हाँ बायोपिक की बिल्कुल नहीं है। और जब रिसर्च होती है, चीज़ें जब शुरू होती हैं, मैं एज एन एक्टर जब अपना काम शुरू करता हूँ तो मेरा ये है फरीदून के किरदार जो है इसको अप्रोच करना है तो पहले मैं जो एक वाइड दायरे में सोच रहे होते हैं उसको मैं चाहता हूँ कि कितना कम कर सकूँ। तो वो मुझे ये पता हो कि ये कुछ चीज़ें हैं, ये ट्रैक है जिस पे मुझे चलना है। मेरी शुरुआत होती है, मैं दिमाग समझने की कोशिश करता हूँ कि ये सोचता कैसे, ये सिचुएशन में ऐसा क्यों करता है, इसका टेम्परामेंट क्या है, ये चाहता क्या है, इसकी लोगों के साथ किस तरीके के रिश्ते हैं इसके अपने आसपास के लोगों के साथ, और ये किरदार कहाँ तक जा सकता है और ये सब क्यों हो रहा है। तो वो आता है अपब्रिंगिंग से। तो जब मुझे दिमाग समझ में आने लगता है फिर मैं अप्रोच करता हूँ बाकी की चीज़ों पे। तो ये सब करने में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ खोजना पड़ता है रेफरेंसेस। तो मेरे अपने पर्सनल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ से, बाकी शो रनर, अगर ये तो सीरीज़ है तो शो रनर से बात करता हूँ, राइटर से, डायरेक्टर से बात करता हूँ। और जो सारी चीज़ें मुझे जब मिल जाती हैं तब मैं ये देखता हूँ कि जो मेरा किरदार है हारून शाह अली बेग, इसके साथ क्या क्या जाएगा। क्योंकि लिखा तो है, लाइंस तो लिखी हैं, बोल देंगे, वो जो चीज़ें नहीं लिखी हैं उसको कैसे लाऊं, तो वो मेरी बेचैनी रहती है। अब इसमें ऑन स्क्रीन जर्नी कुछ 30 साल की है, आकांक्षा ने बताया, तो 3 डिकेड कुछ 18-20 साल से 50 साल तक की जर्नी है। तो मैंने ऐसा कोई किरदार नहीं किया। नॉर्मली कहानियाँ वो की हैं कि हाँ शुरू हुई और एक सर्टेन टाइम में वो किरदार की जर्नी कंप्लीट होती है। यहाँ 3 दशक है। तो ये है कि किसी को अगर फॉलो करना है तो क्या हो सकता है। तो जो भी अवेलेबल रेफरेंसेस मेरे पास थे उनको देखा, सुना, पढ़ने की कोशिश की। मैं कुछ 3.5-4 महीने पहले से काम करना बंद कर दिया था। मुझे दिख गया था कि कुछ बहुत मजबूत किरदार है और ये कम मिला करता है, तो करते हैं। मैंने काम बंद कर दिया था। और उसमें एक वजह ये भी थी कि लेट 30s और 40s का जो पूरा फेज़ है जो इसमें प्ले किया, नॉर्मली अर्ली एज में जब आप होते हो 18, 20, 22, 25, तो आपकी एनर्जी अलग होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, आपका थॉट प्रोसेस अलग होता है, आप सोचते नहीं, आप स्पॉन्टेनियस ज़्यादा होते हो, क्विक, आप रिस्पॉन्ड कम करते हो, रिएक्ट ज़्यादा करते हो। तो वो हारून शाह अली बेग के करियर में वो फेज़ ऐसा है जिसमें वो लाइमलाइट में आना शुरू हुआ ये किरदार। लेकिन इतने पावरफुल लोगों के साथ ये किरदार डील कर रहा है और ये किरदार बहुत जल्दी इवॉल्व होता है, ग्रो होता है। तो इसे अपने हाँ और ना की वैल्यू पता है। और जो लेट 30s और 40s के फेज़ में जब जाता है तो इतना पावरफुल आदमी है कि वो आने वाला है, आपको पता चलेगा। आप उसके पास आने वाले हो तो ऐसा लगता है एक चुंबक बैठा है मेरे सामने, ऐसी पर्सनैलिटी है। नहीं, वो तो लग रहा है, वो तो आई थिंक प्रोमो में लग रहा है। लेकिन मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा था जब मैं प्रोमो भी देखा और मैं जब मैं रिसर्च कर रहा था कि क्या आपको कुछ इस तरीके का आपको कुछ खौफ नहीं होता कि किसी बात को कोई कहीं पर कोई उठा लिया जाए कि मे बी आप रोमांटिसाइज कर रहे हैं समवन हु सपोजिटली मे बी नॉट लाइक दैट पॉजिटिव कैरेक्टर। आज के टाइम पे तो मतलब वन हाँ, सेंसिटिविटी ज़्यादा हो गई है। इवन ड्यूरिंग पैंडेमिक यू हैड
आई थिंक रेज सर्टन क्वेश्चंस अबाउट Yeah. यू नो सर्टन थिंग्स, फिर आपने भी जिस तरीके से आपको ट्रोलिंग हुई आपने भी फेस किया, तो उसमें कुछ एहतियात बरतना ज़रूरी होता है? कितना आप सेल्फ सेंसरिंग कितना करते हैं? कोशिश ये रहती है कि किसी चीज़ को टिटिलेट ना किया जाए, क्योंकि मैं खुद भी लिखता हूँ तो मुझे वो चीज़ समझ में आती है, तो वो मकसद अगर मुझे दिखता है तो मैं बात करता हूँ कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही। और स्वाभाविक रूप से कोई चीज़ कहानी में जब आती है तो वो ठीक है, और वो किसी को असहज नहीं करती है वो चीज़। लेकिन अगर आप कुछ जानबूझ के किसी पर्पस से कर रहे हैं तो मैं ऐसी चीज़ से नहीं जुड़ना चाहता। कि अगर आपका इसके पीछे कोई ऐसा मकसद है कि किसी को बढ़ाना है या किसी को गिराना है, तो मैं ऐसी चीज़ों से नहीं जुड़ना चाहता। तो ये कहीं ना कहीं ये ईमानदारी स्क्रिप्ट में हमेशा से रही है, इसीलिए मैंने हाँ भी बोला। और बहुत अच्छा लिखा है सिद्धार्थ मिश्रा ने, और जो भी लोग हैं, नवदीप सिंह, सचिन पाठक जो डायरेक्टर हैं, तो सबका इंटेंशन बहुत प्योर है कि एक अच्छा काम करना है। और वो कहीं ना कहीं अभी ट्रेलर आया, एक झलक बाहर आई है, तो लोग कनेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ से, लोग जुड़ रहे हैं। तो ये बात तो सही है कि लोग ज़्यादा बहुत जल्दी हर्ट हो रहे हैं या किसी बात पे बहुत जल्दी प्रोटेस्ट शुरू हो जा रहा है। तो ये मकसद हम लोगों का रंगबाज 3 बनाने के पीछे कतई नहीं है कि हम किसी को हर्ट करें या कोई ऐसी बात शुरू हो जाए जिससे परेशानियां आए। ये मकसद नहीं है, एक अच्छा काम करना था और एक कहानी है, बढ़िया कहानी बनी है, इसलिए मैं जुड़ा। Akanksha, how much of a learning experience is it for you as far as the hinterland of the country is concerned? Because have you been familiar with these areas before this? Were you familiar? Yes, I've been. I know the people. In the sense, I have also read about it. I have read about the situations in the country. So, as everybody knows, I also know. So yeah, it's pretty much familiar. When I was reading it, as he said that, you know, it's not a biopic. It's not something which we have copy pasted. There are some fictional characters. They are different. This is the different story. So I would feel that, you know, we have, as an actor, we have our personal side also to it. You know, it's not just we have copy pasted the people we have read about, or we have studied about, or we have seen interviews of. But yeah, so we have our essence of our own essence to the characters. Great. Now, Vineet, I think किसी भी दौर में आई थिंक मेरे ख्याल से मुश्किलें होती हैं, लेकिन आई थिंक एक सिल्वर लाइनिंग भी होती है जिसको कहते हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। जैसे आज के दौर में आई थिंक जिस तरीके से एक कहानी कहने के ज़रिए सामने आ रहे हैं, कहानी क्या कहना है वो तो आपके ऊपर है, वो कितना आपको सेल्फ सेंसर करना है, जो भी करना है दैट्स इंटायरली योर प्रोगेटिव। बट ज़रिए बहुत आ गए हैं आज के टाइम पे। जैसे अगर OTT की बात करें, इवन आज के टाइम पे आप 15 सेकंड पे आप मोबाइल पे आप एक कोई कहानी आप कह सकते हैं और वो इतना वायरल हो सकती है कि दैट दुनिया भर में वो लोग देख सकते हैं उस चीज़ को। सो ये जो वेरियस प्लेटफॉर्म्स जो आज के टाइम पे अवेलेबल हैं, और आपको सिर्फ अपना झंडा गड़वाने के लिए आपको सिर्फ एक सिनेमा हॉल के फ्राइडे का बिल्कुल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं रही है, वो कितना लिबरेटिंग है आपके लिए एज एन आर्टिस्ट? दोनों, इसके दो पक्ष हैं जी। एक कहीं ना कहीं शुरुआत जब मैंने की, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ इस बात को, तो मैंने पर्दे पे एक फ़िल्म देखी। उस फिल्म ने जो माहौल खड़ा किया मेरे दिमाग में, जिसकी वजह से मैं बनारस से खिंचा खिंचा यहाँ तक आया, टेढ़ी मेढ़ी जर्नी रही है, तो वो हुआ उससे। लेकिन यहाँ आने के बाद जब आप ज़्यादा करीब आते हो तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा। तो आज जहाँ 2022 में हम लोग हैं, तो मुझे ये समझ में आता है कि OTT की वजह से एक अलग तरह की फ्रीडम मिली। ये बहुत ही डेमोक्रेटिक है, जो बड़ी स्क्रीन पर्दे में नहीं हो पाती। बाय डिफ़ॉल्ट वो उसका सेटअप ऐसा है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप ऐसा है कि आपको फ्रीडम मिलती है कि कोई चीज़ रिलीज़ होती है तो जितने सब्सक्राइबर हैं उसके, जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिए हैं, उन सब लोगों तक इक्वली पूरी की पूरी वो फिल्म हो या सीरीज़ हो पहुंचती है।
अब वो कितनी अच्छी है ये इस पे निर्भर करता है कि कितने लोग उसे देखेंगे। बड़े पर्दे में ये चीज़ नहीं होती, आप कितनी भी अच्छी चीज़ बना लो, लेकिन अगर किसी बहुत बड़े स्टार की फिल्म आ रही है और उस बीच आप रिलीज़ आपने प्लान किया है तो आप रगड़ दिए जाते हो। आप चाह के आपको स्क्रीन्स नहीं मिलती, आप कहीं सिमट जाते हो। 300 स्क्रीन, 400 स्क्रीन, 500 स्क्रीन में सिमट जाते हो। मुक्काबाज को आज 4.5 साल हो रहे हैं। सबने तारीफ की। 4.5 साल में मेरी दूसरी थिएट्रिकल रिलीज सोलो नहीं है। क्यों नहीं? मैं तो हूं, मैं काम करना चाहता हूं। कहां कम पड़ गया? मैं कलाकार कम पड़ गया या ऐसा क्या हुआ? तो मैं सोचता हूं, क्योंकि मुक्काबाज जब मैंने लिखी थी तो मैंने सोचा था कि वासीपुर के बाद मेरे साथ के सारे लोग निकले, मेरे साथ वो चीज़ नहीं हो रही थी। तो क्यों नहीं हो रही थी? तो मुझे समझ में आया मेरे साथ कोई लीड फिल्म नहीं है। तो खुद के लिए मुक्काबाज लिखी थी। अब दूसरी सिचुएशन है, तब ये नहीं सोचा था। अब सोचता हूँ कि हो क्या रहा है। तो आप कितना अच्छा काम करते हो, कितनी अच्छी फिल्म है, ये एक बात है। बहुत ज़रूरी बात इस समय ये है कि बॉक्स ऑफिस क्या है, और समय बीतेगा तो बात फिल्म की ही की जाएगी, बॉक्स ऑफिस याद नहीं रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि आज हम ऐसे समय में चल रहे हैं हम लोग, जहाँ पे डे 1 बॉक्स ऑफिस, डे 2 बॉक्स ऑफिस, वीकेंड बॉक्स ऑफिस, वीकडेज बॉक्स ऑफिस बड़ी फोटो, बॉक्स ऑफिस और बड़ी फोटो। हम बात ही नहीं कर रहे हैं काम की। तो कहीं ना कहीं हमारे नीचे ज़मीन खिसक रही है। और पता नहीं ये लंबा ना हो जाए अपना इंटरव्यू। नहीं, इट्स ओके, आप बताइए। इरफान भाई की कोई दूसरी फिल्म नहीं आएगी अब। मैं उनको बहुत प्यार करता रहा हूँ, लेकिन अब किसी को इरफान भाई की दूसरी फिल्म देखने को नहीं मिलेगी। कोई नई फिल्म जिसमें वो काम करें देखने को नहीं मिलेगी। उनको एक ही फिल्म हमारे यहाँ से, मतलब जहाँ हम सारे लोग काम करते हैं, एक ही फिल्म नसीब हुई जिसने 100 करोड़ कमाए, थैंक्स टू दिनेश विजन, जिन्होंने उनकी फिल्म को उस तरह का माहौल और प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन उनकी तो बहुत फिल्में हैं जिसने कमाल बनी है और कमाल काम हुआ, उसने वो दिन क्यों नहीं देखे? मनोज बाजपेयी, मैं उनको पसंद करता हूँ एज एन एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर हैं हमारे देश में, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ही इज। उनकी कोई फिल्म बताइए जिसने 50 करोड़ कमाया हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनकी कोई सोलो फिल्म बताइए जिसने 50 करोड़ कमाया हो। पंकज त्रिपाठी की कोई फिल्म बताइए जिसने 50 करोड़ कमाया। ये हो क्या रहा है? तो अच्छे एक्टर की फिल्म नहीं कमाती। मैं ये नहीं बोलता हूँ जिनकी कमा रही है वो अच्छे एक्टर नहीं, मुझे गलत ना समझा जाए, लेकिन ये सच है। तो एक्टर जो है बॉक्स ऑफिस की गणित में हार जाता है, और ये आज नहीं हो रहा है, ये होता आ रहा है। मैं जब सोचता हूँ तो मैं डिटेल में जाता हूँ। मैंने नसीर साहब से शुरू किया सोचना, तो आज तक वही है स्थिति। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं हम अपनी कहानियां नहीं नर्चर कर रहे हैं, कहीं हम अपने एक्टर्स को नर्चर नहीं कर रहे हैं। ऑक्विन फिनिक्स सच अ ग्रेट एक्टर, आप अपनी कौन सी फिल्म में उनको हीरो लेंगे? मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ। सच अ ग्रेट एक्टर, आई लव हिम। हमारे यहाँ के सिनेमा में ये जगह क्यों नहीं है? तो कहीं तकलीफ होती है। कमाए, सबकी कमाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां जाके एक्टर हार जाता है। मैं सबके लिए खुश हूं, मेरे दिल में, मेरा इस मामले में मेरा दिल बहुत बड़ा है, राइट। लेकिन यहां जाके हमारे देश का कलाकार हारता है। ओटीटी में आपको अपना काम दिखाने की आज़ादी मिल रही है। मतलब 4.5 साल के बाद अगर कुछ बढ़िया काम मुझे मिला था, तो एक आधार मिली थी जो रिलीज़ नहीं हुई। मैं आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ। फिल्म मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब वो फिल्म एक फिल्म नहीं है,
मेरे लिए 18 साल मेहनत करने के बाद मैं मुक्काबाज कर नहीं, सका। मुझे याद है आपने मुझे करीबन 1 घंटा आपने मुझसे फ़ोन पे इसके बारे में बताया था। 1 घंटा ही स्पोक टू मी ओनली अबाउट आधार बिकॉज जब आप at length. हाँ, जब आप एक फिल्म करते हो उसके लिए आप अपनी फिजिकलिटी तोड़ते हो। मैं मुक्काबाज की फिजिकलिटी में था। आप अपनी फिजिकलिटी तोड़ते हो, जिसे अचीव करने में मेरे 1.5-2 साल लगे थे। और 18 साल के बाद मैं मुक्काबाज की कैपेसिटी में पहुंचा एज एन एक्टर। 18 साल के बाद मुझे वो नसीब हुई एक फिल्म जिसमें मैं हीरो हूँ। मैं इस शहर में हीरो बनने आया था। 18 साल के बाद एक फिल्म हुई, उसके बाद मैंने एक फिल्म साइन की, आधार। तो फिल्म एक फिल्म नहीं है मेरे लिए। वो मेरा 18 साल के बाद जो 1 साल लगा वो भी ऐड कर लीजिए, 19 साल का घिसना है। और वो फिल्म लाइट नहीं देख पाई आज तक। No, which is unfortunate, but you had Gunjan, and हाँ, but you've been गुंजन, you had a part of एग्जैक्टली Bar of Blood as well. बेशक सांड की आंख है, सांड की आंख गुंजन सक्सेना है, बट वो फिल्में मेरी एज ए लीड फिल्म नहीं है। और गुंजन तो सफल फिल्म है। तो यहाँ चीजें तब होती हैं, लीड के कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ चीजें तब होती हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। बट यू नो, डोंट यू थिंक दैट ये सारा जो कॉन्सेप्ट, जैसे शायद हो सकता है आपका भी जो ये कॉन्सेप्ट हो हीरो वाला या फिर लीड वाला, शायद वो भी बदल रहा है मेरे ख्याल से। अभी बहुत हद तक एक एक्टर के ऊपर रुझान ज़्यादा आ रहा है। और मैं आपसे एक मैं ज़ाती तजुर्बा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हम लोग आईफा में थे अबू धाबी में, और पंकज भाई को अवार्ड मिला और सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला लूडो के लिए। और मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई अगर वो सपोर्टिंग एक्टर तो लूडो में तो हीरो कौन था? तो ये तो खैर अलग की बात है, वो तो अवार्ड शो की बात है। लेकिन अब उसमें जब वो स्टेज के ऊपर आए तो आप यकीन नहीं करेंगे, करीबन 3-4 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन मिला उस शख्स को। स्टैंडिंग ओवेशन अबू धाबी में, जहाँ पर बड़े से बड़े स्टार्स मौजूद थे, उनको उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिला, पंकज त्रिपाठी को मिला। और अगर पंकज त्रिपाठी ने बोलना शुरू नहीं किया होता पंकज भाई ने, तो वो स्टैंडिंग ओवेशन और क्लैपिंग कंटिन्यू करता। ये वीडियो अवेलेबल आप देख सकते हैं। यही सरप्राइज है मेरा कि इतना प्यार ऑडियंस। तो मेरा बेसिकली कहना ये है कि शायद ये OTT की वजह से और इन सब प्लेटफॉर्म्स की वजह से जो ऑडियंस का कंजम्पशन है वो चेंज हो रहा है। इवन सिनेमा का जो एक्सपीरियंस है वो, अब आप ये देखिए, बहुत से जो सपोजिटली जो स्टार्स हैं आज के टाइम पे, काफ़ी टाइम से उनकी फिल्में चली नहीं हैं। तो आप समझ रहे हैं, तो ये जो ऑडियंस का, और इवन आज के टाइम पे जो जैसे आप अगर कहीं चले जाएंगे तो आपको, जैसे बिहार में चले जाएंगे, आपको हाथों हाथ उठा लिया जाता होगा। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि चेंज हो रही है। रंगबाज में तो आप हीरो ही है ना, अगर हीरो जो आपका, बट वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हीरो का चेंज हो रहा है अभी। हाँ, मतलब ये रंगबाज का जो प्रोटोगनिस्ट है साहेब, मैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाता तो शायद ये ना करता। तो मैं उस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक उस कैपेसिटी में काम करना जहाँ मैं प्रयोग कर सकूँ, जहाँ मैं खुद को झोंक दूँ पूरी फिल्म के लिए। मैं तैयार हूँ मेहनत करने के लिए। नहीं, बट आई थिंक चीज़ें बदल रही हैं। और देखिए क्या होता है आकांक्षा, क्या होता है ना, एक जो वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वर्ड ऑफ माउथ सिर्फ किसी भी वर्क ऑफ आर्ट के लिए नहीं होता है। वर्ड ऑफ माउथ आर्टिस्ट के बारे में भी होता है कि अगर सर्टेन जैसे आर्टिस्ट होते हैं, उनके टेंट्रम्स होते हैं, उनके ये होते हैं, वो होते हैं, वो भी चीज़ आती है। अब इस शख्स के बारे में क्या वर्ड ऑफ माउथ होता है कि साहब ये बार्ड ऑफ ब्लड की शूटिंग करने के लिए जब फ्लाइट में होते हैं तो उसमें ये पश्तो सीख रहे हैं। पश्तो बोली थी ना आपने। तो ये शख्स जो है पूरे टाइम फ्लाइट में, और ये कहीं पर भी खाना खा रहे होंगे, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे होंगे, पश्तो सीख रहा होगा ये आदमी। तो ये जो अपने काम से इस किस्म की मोहब्बत और इश्क करना, तो ये भी चीज़ कम्युनिकेट होती है कि यार इस आदमी को अगर आपने कुछ दिया तो ये अपना 1000% लगा, 100% लगाएगा, 1000% लगा देगा। तो ये भी आपके बारे में कम्युनिकेट हो रहा है। लेकिन तो ये मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे मेरी शिकायत कहाँ आती है? लेकिन आप अगर 10 एक्टर्स करे जाएं तो उसके अंदर मतलब यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू। हाँ, which is not easy in a country like India, it's not easy। ये मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। और नहीं, थैंकफुली आपने अर्न किया है, आपने कमाया है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि लोगों ने इस तरह का प्यार दिया है। मेरा सवाल दूसरा है, मैं ये कहना चाहता हूँ फरीदुन कि स्टैंडिंग ओवेशन पंकज भाई को 3 मिनट तक अबू धाबी में मिलता है, उनकी सोलो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्यों हार रही?
मिर्जापुर तो चल रहा है। हाँ लेकिन मिर्जापुर तो चल रहा लेकिन है, मेरा memes ये तो बन कहना रहे हैं, है कि अगर मीम्स तो बन रहे हैं। हाँ तो यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि लोग अगर OTT में पसंद कर रहे हैं। नहीं देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिनेमा हॉल, और ये बहुत से ये स्टार्स भी नहीं समझ रहे हैं कि जो सिनेमा हॉल है वो एक बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस हो गया है आज के टाइम पे। जब आप एक इवेंट फिल्म लेकर आएंगे थिएटर, जिसके अंदर जो कि आप सिर्फ थिएटर में एंजॉय कर सकते हैं, तो लोग सिनेमा हॉल में आएंगे। तो उसके अंदर ये बहुत दायरा है, ये महदूद होता जा रहा है, ये कंप्रेस होता चला जा रहा है। तो उसमें आपको जैसे आपकी जो कलाकारी है वो आप करते रहिए। हाँ, तो इवेंट फिल्म ऑडियंस मिलना इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आपको मतलब वो भी मिलना चाहिए, थिएटर का भी मिलना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, थिएटर का भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर अब तक नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट आप में कहीं कोई कमी रह गई। ये बहुत से और भी फैक्टर्स हैं, बहुत से, जैसे मैंने पायरेसी का जिक्र कर रहा था, बहुत से लोग आपकी फिल्म में, हो सकता है मुक्काबाज, बहुत से लोगों ने पायरेटेड वर्जन देखा, ज़्यादातर लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है। तो 1:10 का रेशियो। बहुत से फैक्टर्स होते हैं। आकांक्षा को हम लोग बोर कर रहे हैं। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कॉन्वर्सेशन। आपके लिए ये जो पूरा जो सारा ये एक चेंज हो रही हैं चीज़ें जिस तरीके से कि दैट लोगों का कंजम्पशन कंटेंट को लेकर जो एक चेंज हो रहा है, वो आपके लिए कितना एक लर्निंग एक्सपीरियंस आपका जैसे इंस्टाग्राम इनका देखिए आप, तो वो अपने आप में एक वो है, दुनिया है आकांक्षा का, तो वो लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज, उनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। She can do it on her own. No, but that is also one of the factor. I'll say that जहाँ तक मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपने जो बात कही कि कोई भी प्लेटफॉर्म आप 15 सेकंड का वीडियो डाल दीजिए, आपको फेम मिल सकता है, दैट काइंड ऑफ थिंग। आई थिंक लोगों को प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक कुछ भी करिए, आप यूट्यूब पे वीडियो डालिए, आप वहाँ से वायरल हो सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे डालिए, आप वहाँ से वायरल हो सकते हैं। सो जो नंबर्स का खेल है ना, ये मैंने एक्चुअली सफ़र भी किया है कि अच्छा इसके फॉलोवर्स ज़्यादा है, ये ले लो, इसको ले लो, इसके फॉलोवर्स कम है, नहीं है, उसके लो। इट्स ऑल, जो शायद ये भी कहना चाहेंगे या थोड़ा बहुत इस पे अग्री करेंगे, वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है अच्छे एक्टर्स की भी उसमें भी कम पड़ जाती है। सो सपोज इफ़ आई हैव सम फॉलोवर्स एंड द अदर पर्सन हैज़ मोर फॉलोवर्स, बट makers are not wrong in that sense, because they will get the viewership, they will get their fan base for the promotions, it will be good for them, but वहाँ पे loss होता है actor का। So I have faced it and that's why I can talk about it. So I think Instagram, अगर आप मेरे Instagram में बात करें तो मैं तो बिल्कुल भी Instagram वाली person थी ही नहीं, ये तो मुझे करना पड़ता है because मेरा काम है, और अब मैं थोड़ा बहुत enjoy करती हूँ, नॉट जस्ट फॉर द नंबर्स बट आई एंजॉय इट। मुझे गाना पसंद है, मैं गाना डाल देती हूँ। मैंने इनके संग रील बनाई, मैंने वो डाल दी। अरे बनाई नहीं, लोगों ने बनवाई मुझसे। वो तो आपने बनवाई है मुझसे, वो जिसमें आप डांस कर रहे हैं वो आपने बनवाई है। अरे ये सब लोग जो है ना, इन लोगों ने रगड़ के नहीं चल करना ही है। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर ओन प्रमोशन। डिजिटल प्रमोशन जो न करवाए, यही लिख के मैंने डाला था। सो आई थिंक डिजिटल इज बिग। No, definitely. बट एक्टर्स के लिए क्या है ना फरीदुन के, जैसे मैं ये जब रंगबाज की प्रिपरेशन कर रहा था, 3.5-4 महीने में मोस्टली आइसोलेट था, किरदार ऐसा है। नहीं, बट वो आपसे एसोसिएट हो चुका है कि आपने किया होगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने आइसोलेट किया अपने 3.5-4, तो दैट इज समथिंग दैट हैज बीन एसोसिएटेड। लेट 30s और 40s के लिए मैंने 10 kg गेन किया। तो मेरे सामने समस्या ये थी कि मैंने पूछा शेड्यूल कैसे बनेगा, ब्रेक दोगे? बिकॉज 20s की बॉडी लैंग्वेज अलग है, फिजिकलिटी अलग है। जब आप 30s में जाते हो, लेट 30s में जाते हो, वेट बढ़ता है। मतलब ये फ़र्क आएगा कैसे? लिख तो दिया है, उसे करेंगे कैसे? तो ब्रेक दोगे शेड्यूल में? नहीं सर, 1 शेड्यूल जाएंगे हम लोग। तो दैन मैंने क्या किया फरीदून के, शूट शुरू होने के 25 दिन पहले तक मैंने करीब 13-14 kg वेट अप किया, और 25 दिन पहले मैंने वेट ड्रॉप करना शुरू किया। शूट के डे 1 जब मैं पहुंचा हूं तो यंगर पोर्शन शूट करना था, तो मैंने अचीव किया और इमीडिएट ड्रॉप किया, यंगर पोर्शन शुरू किया, और उनसे बोला था मेरे को 15-17 दिन पहले बता देना कि कब मैं जाने वाला हूं उस फेज़ में, क्योंकि वो चंक है कुछ 14-15 दिन उनको शूट करना था, एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है पूरा। तो जब इन्होंने 14-15 दिन मुझे बताया, वो
लकीली वो 18 दिन हो गया मेरे लिए। 18 दिन में मैंने 10 केजी वापस गेन किया। जो पहले मैंने 14 केजी किया ही इसलिए था कि जब आप छोड़ देते हो तो तेज़ी से फ़र्क समझ में आता है और गेन करना आसान हो जाता है। तो वो रनिंग शेड्यूल में, मतलब पहले तो ये लोग, ये होता था कि हम लोग खाना खाने बैठे हैं तो कुछ खा ही नहीं रहा हूँ, और बाद में ये होता था कि खाना खाने बैठे हैं तो मैं बनवा के मंगवाया है, क्योंकि अब मेरे को टेक ऑफ करना है वेट के लिए। No, I think this is fascinating. All right, so Vineet and Akanksha, lovely talking to you. Congratulations for Rangbaaz. I think ये सारी आपने जो मेहनत करी है, I think this will take you to next level, hopefully, that ways, and to you for newer pastures here in the Hindi industry. So thank you very much and all the best wishes. Thank you. Thank you so much, Faridun. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching.